यंग इन में कोटा भेज दिया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, पेरेंट्स के द्वारा गलत किया जा रहा है। पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस तो होती ही होती हैं, जो हम एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, और काफ़ी बार बच्चे के अंदर से भी सेल्फ एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। पर जब वही चीज़ पेरेंट्स इम्पोज करने लगे, प्रेशर में बच्चे को प्रेशर में डालते हैं कि नहीं ये ही करना है। मैंने यूट्यूब चैनल चला रखा है, ठीक। राइट। तो जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं आप साइकोलॉजिस्ट हो तो मैं उनका माइंडसेट जानना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो मतलब ज़्यादातर लोग कमेंट नहीं करता है वीडियो पे। तो मैंने उनसे पूछा व्हाई यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन माय वीडियो? मैं तो सही वीडियो बना रहा हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, क्यों कमेंट नहीं करते? यार मैं जानना चाहूँगा मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। 97% तक नहीं आएगा तो मैं अपने आप को तब तक डिजर्विंग नहीं मानूंगा या परफेक्ट नहीं मानूंगा। पर्सन का अर्ली एक्सपीरियंसेस होता है फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ उसके लाइफ के, तो वो क्या डिसाइड करता है कि उसके फ्यूचर में कैसे फ्रेंड बनेंगे। साइकोलॉजी आपने क्यों चूज किया? आप आउट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया ना कि आपके कुछ पेरेंट्स ने गाइड किया था? कि कम्युनिकेट करो विद योर पेरेंट्स ऑल्सो कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। जो आसपास के जो उसके दोस्त है वो बोले कि भाई जो नहीं कर पाएगा, नेगेटिव बोल रहे हैं मतलब उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि वो नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट करती है? वो बना जो बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मतलब उसको नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव वर्ड्स का कितना इम्पैक्ट है लाइफ? नई सिटी में आता है कोई बंदा तो वो अकेला बनने शिकार उस स्टेज पे कैसे पहुंच जाता है कि वो सुसाइड को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाता है। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। एक बंदा अपने लाइफ में ऐसे स्मॉल डेली हैबिट्स क्या पैदा करे जिससे उसका मेंटल हेल्थ सही रहे। कि इंडिया में ऐसा कल्चर है यार, थेरेपिस्ट लोग के पास नहीं जाना चाहते हैं, मतलब लोग सोचता है कि पागल हो गया, मतलब सोसाइटी उसको पागल जैसे जज करती है। तो आप क्या बोलना चाहोगे यहाँ से कि कौन से इंसान को थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन से इंसान को नहीं जाना चाहिए, मतलब कौन से इंसान को जाना चाहिए आप ये बताओ? राइट। सो Hey guys, welcome to Papa Sorry. Guys, it stands for alternative and the tagline is dare to say no to one more attack. So guys, today we have with us very special guest guys and the guest name is ओजस। सो गाइस ये पॉडकास्ट काफ़ी यूनिक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ओजस एज ए साइकोलॉजिस्ट जो भी कुछ एस्पिरेंट के लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम चलता है उस प्रॉब्लम को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको कैसे डील किया जा सकता है वो हम लोग इस पॉडकास्ट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने हैं। सो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट गाइस। ओजस, वेलकम ऑन पापा सॉरी। थैंक यू सो मच। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वाई पापा सॉरी। ओजस पापा सॉरी, हाँ पापा सॉरी नाम रखने का कारण ये था कि जानती इंडिया में जो एस्पिरेंट्स हैं जो स्पेशली दो जो एस्पिरेंट दो मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो एस्पिरेंट क्या करते हैं कि जानते हो क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडिया में बहुत क्रेज है। पेरेंट्स लोग भी बोलता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, ठीक। तो इसमें क्या होता है एस्पिरेंट क्या होता है कि वो एस्पिरेंट का विशेष नहीं होते, उसके चॉइसेस नहीं होते कि मैं गवर्नमेंट जॉब ज़्यादातर एस्पिरेंट इन पेरेंटल प्रेशर या हाँ। उसके पेरेंटल प्रेशर में आके वो लोग एक कैरियर इस बात में आ जाता है। और अब जानते हो दिल्ली में हब है एक मुखर्जी नगर एंड ओ हरिंता नगर। तो उस हब में क्या होता है कि एस्पिरेंट आ जाता है और एस्पिरेंट पे इंटरेस्ट लूज हो जाता है बट वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता पेरेंट्स से कि एक्चुअली में वो खुद क्या चाहता है। या तो जब उसको रिलाई मैंने पापा सॉरी इसलिए रखा था कि इसमें क्या होता है कि लोग एग्ज़ाम साइकिल के लूप में फँस जाता है, ठीक है? वो निकल ही नहीं पाता, वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर ही नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स से। तो मैं चाहता हूँ ये पापा सॉरी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बने, जहाँ पे लोग अपनी स्ट्रगल को शेयर कर पाएँ और मतलब अपनी रियल लाइफ़ मतलब अपने चॉइस से लाइफ़ जी पाएँ। तो वही था कि मतलब पेरेंट्स को मैं मैसेज करना चाहता था पापा सॉरी के प्लेटफ़ॉर्म से कि आप अपने बच्चों को फ़ोर्स मत करो कोई पार्टिकुलर करियर को चूज़ करने के लिए। तो यही था पापा सॉरी। दैट्स रियली नाइस। फर्स्ट डिकेड ऑफ योर लाइफ कहाँ गया? राइट। सो जैसे आपने पूछा फर्स्ट डेकेड ऑफ माय लाइफ, तो मैंने अभी स्कूलिंग दिल्ली से ही करी है। सही। वसंत विहार में एक स्कूल है चिन्मय विद्यालय, तो वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। सो फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड 12th मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी। और उसके बाद आई वेंट ऑन टू परसुइंग माय बैचलर्स। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी गंगा नेहरू कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स करी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है द्वारका में, या वहाँ से गए। उसी के साथ साथ मैंने अपना एक डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन में, जो कि आरसीए रजिस्टर्ड है। आरसीए माने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया,
जो हमें लाइसेंस प्रोवाइड करता है टू प्रैक्टिस एज अ स्पेशल एजुकेटर। तो वो वाला मैंने डिप्लोमा किया। उसी के साथ फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया ने वहाँ से डिप्लोमा किया इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, right? And then I move ahead with clearing some competitive exams जैसे कि UGC नेट एग्ज़ाम हो गया, then गेट एग्ज़ाम हो गया एंड सीटेट एग्ज़ाम जो कि हमें एलिजिबिलिटी देता है टू टीच एनी स्कूल। तो वो फिर मैंने क्वालिफाई किया। तो जैसे क्या होता है कि पापा सो एक करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट है जिसमें मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं 10th 12th के बाद कौन सा फील्ड को चूज़ करना चाहिए। तो आपका मैं ये जानना चाहूँगा कि 12th क्लास के बाद जी। आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया हुआ है? मैंने साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, इंग्लिश में किया हुआ है। कमला नेहरू कॉलेज, राइट? मतलब मेरे कोर सब्जेक्ट्स 2 ही थे, साइकोलॉजी और इंग्लिश दोनों। साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। तो साइकोलॉजी आपने क्यों चूज़ किया? आप आउट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ किया ना कि आपके कुछ पेरेंट्स ने गाइड किया था कि आप साइकोलॉजी के लो मतलब क्या थॉट प्रोसेस था आपके उस टाइम? सो यहाँ दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन सबसे पहले तो मेरा खुद का इंटरेस्ट था और मुझे इंटरेस्ट से ज़्यादा ये लगता था कि मेरा इस फील्ड में एप्टीट्यूड है कि अगर मैं ये चूज़ करती हूँ तो आगे मैं फ्लरिश कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट और टू प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट। उसके अलावा मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है। सो व्हेन आई वाज इन ग्रेड 11th ओनली आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स। तो मतलब छोटी मतलब इसको पढ़ाते थे बचपन मतलब छोटे बच्चों को? तो जब मैं ग्रेड 11 में थी तो मैं ग्रेड 10 तक के बच्चों को पढ़ाती थी। क्या बात यार! अच्छा। राइट। सो तो मैं उनको पढ़ाती थी। उससे मुझे ये भी होता था कि हाँ, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पॉलिश होते जा रहे हैं और क्योंकि मुझे टीचिंग में इतना इंटरेस्ट है तो वो वाली भी चीज़ जो है वो मेरी फुलफिल हो पा रही है। तो वो मुझे एक सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती थी। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा आपको, साइकोलॉजी का जो मेरा मुझे लगता था कि मेरे अंदर एप्टीट्यूड है, तो मुझे ऐसा होता था कि आगे जाके मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस तो कर ही सकूँगी, उसके साथ साथ क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके, कुछ ऐसी डिग्रीज़ करके मैं आगे जा पाऊँगी जिससे मैं एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर काम कर पाऊँ। तो आपने ग्रेजुएशन बीच ईयर में कंप्लीट किया था आपने? सो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2023। ओके। राइट। और ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर्स किया हो? उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। सो 2025 अभी मेरा लाइक इट्स बीन जस्ट 2 और 3 मंथ्स कि मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। और जैसे मैंने बताया जो डिप्लोमास थे वो मेरे उसी के साथ-साथ थे। ओके, साथ-साथ थे। तो आपने जो नेट क्वालिफाइड किया है आपने राइट। साइकोलॉजी में? जी। क्या रैंक थी आपकी? रैंक एग्ज़ैक्ट रैंक तो मुझे नहीं पता बट माय परसेंटाइल वाज़ 97.23%। लो साइकोलॉजी क्या है? एक एवरेज ऑडियंस के लिए बताना चाहो मतलब करियर अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में राइट। कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद? उस पे डिस्कस करवा। सो साइकोलॉजी अपने आप में ही एक आई वुड से इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स भी है। बिल्कुल आप ऐसे नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी में जो हमारे अगर हम उसके पार्ट्स को देखें तो वो बहुत नैरो डाउन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। उसके अंदर ही बहुत सारी ब्रांचेज हैं। सो इट्स देयर आर वेरी मेनी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल क्लिनिकल हो गया, फिर काउंसलिंग है, फिर आपका फोरेंसिक है। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी ब्रांचेस बनते हैं। तो एक तो वो वाली चीज़ हो गई। और अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊँ तो साइकोलॉजी का मतलब है कि हम किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं अच्छा। और एक साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझना, और मेंटल प्रोसेसेस कि उनके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से हैं जो कि उनके ह्यूमन बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में भी दिखने लगेगा। सही। तो हम जो है उस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं और अब्दू उसकी पढ़ाई करते हैं। कंप्लीशन एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हो मतलब कहाँ से मतलब अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है इस पे बताइए? हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट राइट आफ्टर मास्टर्स। लेकिन सो टेक्निकली तो आप मास्टर्स के बाद एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो गेन मेनी काइंड ऑफ एक्सपोजर। आपको एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपने इंटर्नशिप्स करी या मेंटोरशिप्स करी, तो उनसे क्या है आपका जो है और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, आपको पेशेंट एक्सपोजर मिल जाता है। तो जैसे हम मास्टर्स करते हैं तो उस दौरान हमें मैंडेटरी होता है ये कि हमें 2 से ढाई महीने की इंटर्नशिप करनी ही करनी है। तो उसमें हम हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अलग-अलग टाइप के पेशेंट्स हैं, वो किन-किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और किस तरीके से कैसे ट्रीटमेंट प्लान करना है, कैसे केस हिस्ट्रीज़ लेनी है, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स के बाद आपको एलिजिबिलिटी तो मिल जाती है,
लेकिन आपको प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं आप जब आपको एक फुल कॉन्फिडेंस हो अपनी स्किल्स पर, एक आपके पास वो एक्सपीरियंस हो जो आपने गेन किया हो इंटर्नशिप से एंड मेंटोरशिप से।